आज मैं आपसे बच्चों के टीकाकरण के बारे में बात करूंगा। बच्चों के टीके यानी वैक्सीन देना। हम एक दिन दे सकते हैं मातृतंत्र, लेकिन शुरुआत में जन्म के साथ ही टीका दिया जा सकता है। वह है 7 दिनों के भीतर। हम बीसीजी, ऑरल पोलियो, जो मुंह से लिया जाता है और 1 बजे के आसपास शुरू में टीका दिया जा सकता है और इसे 14 दिनों के भीतर समाप्त करना होगा। 14 दिन के बाद हम अगले टीके की तारीख निर्धारित करते हैं। 42 दिनों के अंत से हम सरकारी रूप से पूरे देश में टीका देते हैं। कुछ देशों में विदेश में 2 महीने से टीका दिया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में टीका देने का समय 6 सप्ताह 42 है। सूर्य में टीका दिया जाता है। यदि किसी ने पहले बीसीजी नहीं लिया है तो उस दिन से बीसीजी टीका दिया जाता है। मौखिक पोलियो टीका दिया जाता है और पेंटा नामक एक जगह टीका दिया जाता है। ये 5 जय बीमारियों के खिलाफ प्रतिरोधक के रूप में काम करता है। वे हैं काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV। रहीम उपकरण मुख्य रूप से मेनिंजाइटिस अर्थात मस्तिष्क की सूजन है, कान का संक्रमण और गले का संक्रमण कभी कभी हेम न्यूमोनिया का कारण बनते हैं। इसके बाद हमें 4 सप्ताह बाद टीका दिया जाता है। इसके बीच में एक और टीका बांग्लादेश सरकार ने नए रूप में जोड़ा है। वह है न्यूमोकोकल न्यूमोनिया के लिए टीका। यह भी 6 सप्ताह के बाद यानी 10 सप्ताह में दिया जाता है आज, और यह केवल न्यूमोकोकल टीका 18 सप्ताह में इसके बाद की खुराक बाकी टीकों के लिए होती है। वह है पेंट। हम आमतौर पर मौखिक पोलियो टीके अब देते हैं 16 से 14 सप्ताह में जाकर समाप्त करते हैं, अर्थात 6 सप्ताह। 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में ये कुछ वैक्सीन दिए जाते हैं और जब तीसरी खुराक वैक्सीन दी जाएगी तब 1 साल इंजेक्टेबल पोलियो बांग्लादेश में नया शुरू किया गया है। IPV की पहली खुराक दी जाती है 18 सप्ताह में। इसके बाद 18 सप्ताह की तरह वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। ये मुख्यतः शुरुआती चरण का है, पहले 6 महीनों के भीतर की वैक्सीन। इसके अलावा जो प्राइवेट लेवल वैक्सीन लेना चाहते हैं उनके लिए और भी एक और वैक्सीन उपलब्ध है। वह रोटा वायरस के लिए वैक्सीन है। रोटा वायरस की वैक्सीन की 2 हार्नल खुराक दी जाती है, एक जो 6 सप्ताह के बाद और फिर 4 सप्ताह बाद। रोटा वायरस की वैक्सीन दोनों को 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा। उसके बाद रोटा वायरस की वैक्सीन नहीं दी जा सकती। कभी कभी कुछ लोग 6-7 महीने बाद आकर पूछते हैं कि क्या रोटा वायरस का टीका दिया जा सकता है। 6 महीने के बाद रोटा वायरस का टीका देना विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा मना किया गया है। इन टीकों को 9 महीने की उम्र में बच्चे को दिया जाएगा। जो MR, मीजल्स और रूबेला है, यह सरकारी रूप से दिया जाता है और बाहर मीजल्स, मम्प्स, रूबेला इन तीनों वैक्सीन के साथ उपलब्ध हो सकता है। इसके बाद इसका दूसरा डोज आमतौर पर 15 महीने से 18 महीने के बीच दिया जाता है। ऐसे मामलों में विदेश में 15 महीने में पहला डोज और दूसरा डोज दिया जाता है 3 से 5 साल के बीच, यानी स्कूल जाने से पहले। ये 1 साल के भीतर के टीके थे। इन टीकों के दुष्प्रभावों के बारे में पहले कुछ बातें कहना जरूरी है। ये टीके आमतौर पर बहुत जटिल नहीं होते, कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। बुखार होना, तो टीका लगने वाली जगह पर दर्द और सूजन होना, ये मुख्य समस्याएं होती हैं। और कुछ मामलों में बच्चों को दर्द के कारण लगातार रोना पड़ता है। ये रोना कुछ मामलों में 23 घंटे तक चल सकता है। इस दर्द और रोने के लिए या अगर बुखार हो तो उसके लिए उपचार पैरासीटामोल है। बच्चे के वजन के अनुसार उसे पैरासीटामोल देना औपचारिक, इससे दर्द और अन्य लक्षणों में राहत मिलेगी। बहुत दुर्लभ मामलों में कुछ बच्चों को DPT देने के बाद एक प्रतिक्रिया होती है। कुछ मामलों में दौरे पड़ सकते हैं
और अगर बच्चे को दौरे पड़ते हैं तो आगे चलकर यह टीका छोड़ दिया जाता है। अब आते हैं किन मामलों में टीका नहीं दिया जा सकता। अगर बच्चा बीमार है तो उसे टीका नहीं दिया जा सकता। अगर बहुत ज़्यादा बुखार हो, अगर दस्त हो तो हम इन बच्चों को टीका नहीं देंगे, लेकिन हल्का बुखार या हल्की सर्दी, इसमें टीका देने में कोई बाधा नहीं है। इसके बाद हम 1 साल बाद के टीके की बात करते हैं। 1 साल के बाद सरकारी तौर पर केवल एमआर टीका दिया जाता है, जैसा कि पहले बताया गया है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो निजी तौर पर हेपेटाइटिस ए का टीका ले सकते हैं। हेपेटाइटिस एक प्रकार की पीलिया है जो पानी से फैलने वाली बीमारी है और हमारे देश में यह इस बहुत होती है। इसे 2 खुराकों में दिया जाता है। पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच 6 महीने का अंतर होता है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का आमतौर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इसके अलावा चिकन पॉक्स या जलवसंत का टीका भी 1 साल बाद दिया जा सकता है। ये 2 खुराकों में होता है और पहली खुराक और दूसरी खुराक के बीच का अंतराल 2 महीने का होता है। हालांकि हाल ही में बांग्लादेश में जलवसंत या चिकन पॉक्स का टीका उपलब्ध नहीं है, यानी जो कंपनियां इसे आयात करती थीं उन्होंने आयात बंद कर दिया है। इसके बाद 2 साल के अंतराल पर दिए जाने वाले टीकों में मुख्य रूप से टाइफाइड का टीका शामिल है और मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस नामक एक बीमारी है, उसका टीका भी दिया जाता है। और ये दोनों टीके किया हर 3 साल में लिए जाते हैं। टाइफाइड का टीका बांग्लादेश के मामले में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह टीका में लेने से टाइफाइड होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है और ये जल जनित रोग बांग्लादेश में बहुत अधिक होता है। इसलिए इस टीके को लेना अनुशंसनीय है। इसके अलावा 5 से 6 साल की उम्र में एक और टीका दिया जाता है, वह है डीटी डिप्थीरिया और टेटनस। और लड़कियों के मामले में 9 से 11 साल, 12 साल। इस बीच एक और टीका जा आया है, वह है कैंसर का टीका। यह दुनिया का एकमात्र कैंसर का टीका है। वह है सर्वाइकल कैंसर का टीका, जो अर्थात गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर। इसके खिलाफ टीका हर साल बांग्लादेश में लगभग 6 से 8 हज़ार महिलाएं इस गर्भाशय कैंसर से मर जाती हैं। ये टीका लेने से गर्भाशय कैंसर को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इस टीके की 3 खुराकें होती हैं। पहली खुराक के बाद दूसरी खुराक 1 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद ये 3 खुराकें दी जाती हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, जो वास्तव में हर साल एक बार दी जाती है। ये आमतौर पर बहुत बुजुर्गों को दी जाती है और बच्चों को भी दी जाती है, विशेष रूप से जो अस्थमा से पीड़ित होते हैं, जिन्हें जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है, उनके लिए यह टीका काफ़ी प्रभावी है। बांग्लादेश में ये टीके आप सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में प्राप्त कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आपका बच्चा स्वस्थ और खुशहाल रहे। इसके लिए आपको धन्यवाद।